हेलो गाइस, आज अपन दुर्गों के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है वो मनुस्मृति में मिलता है। 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं मनुस्मृति में, और इसमें बेस्ट दुर्ग गिरि दुर्ग को बताया गया है। नेक्स्ट, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है, और इसमें बेस्ट दुर्ग गिरि दुर्ग को बताया है। लास्ट जो मानक वर्गीकरण है वो है शुक्र नीति का। शुक्र नीति में 7 अंग बताए गए हैं राजा के, और इसमें जो दुर्ग है वो राजा का हाथ बताया गया है। इसमें 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जिनमें बेस्ट दुर्ग जो है वो सैन्य दुर्ग है। अब ये 9 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है गिरि दुर्ग, जो कि मेहरानगढ़, बयाना, चित्तौड़गढ़ आदि सभी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। एरन दुर्ग, ऐसे दुर्ग जहाँ पहुंचने का रास्ता जो है वो कठिन हो, तो एरन दुर्ग की श्रेणी में नाहरगढ़ और काकनवाड़ी अलवर का किला आता है। वन दुर्ग की बात करें तो ऐसे दुर्ग जो जंगलों में निर्मित हो, जंगलों के अंदर, है ना, तो उसमें एग्जाम्पल है रणथंभौर का दुर्ग और सिवाना किला। धानवन दुर्ग की बात करें तो ऐसा दुर्ग जो कि रेगिस्तान में बना हो, डेजर्ट में बना हो, और इस श्रेणी में जैसलमेर और मोहनगढ़ दुर्ग आते हैं। पारीख दुर्ग, पारीख है मतलब खाई, खाई का मतलब है कि इसके चारों तरफ गड्ढा होगा, ऐसे लर्न कर सकते हैं आप। सेफ्टी के लिए इसके चारों तरफ खाई या फिर गड्ढा होता है, तो ऐसे दुर्ग की श्रेणी में लोहागढ़ और जूनागढ़ दुर्ग आते हैं। इसके बाद बात करें तो पारीद दुर्ग। पारीद दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जिनके चारों तरफ परकोटा बना होता है, जैसे कुंभलगढ़, आमेर। सेवंथ है जलदुर्ग या फिर औदुग दुर्ग। तो ऐसे दुर्ग जो नदियों के किनारे या फिर नदियों के बीच बसे हों, जैसे गागरोन और भैंसरोडगढ़। सैन्य सैन्य दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो कि सैनिक चौकी के रूप में स्थापित हों, और शुक्र नीति में इसको बेस्ट दुर्ग की संज्ञा दी गई है। इसके एग्जाम्पल है शेरगढ़ और जयगढ़ जयपुर, है ना। नेक्स्ट है सहाय या लिविंग फोर्ट, ऐसे दुर्ग जिसके अंदर आमजन, राज परिवार, सेना आदि सभी निवास करते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर दुर्ग। अब राजस्थान में भारत में संख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा मध्य प्रदेश का, और तीसरा राजस्थान का। राजस्थान में अबाउट 256 दुर्ग हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में है, अबाउट 18 दुर्ग। ओल्डेस्ट दुर्ग जो है बटनेर हनुमानगढ़ है। सेकंड ओल्डेस्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। न्यूएस्ट की बात करें तो मोहनगढ़ जैसलमेर है। मैक्सिमम अटैक जो है तारागढ़ अजमेर, जो कि राजस्थान का हृदय कहा गया है, वो है। तारागढ़ अजमेर पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। अब ये आक्रमण बाह्य या आंतरिक नहीं है, जो भी अटैक्स हुए हैं उन सब में सर्वाधिक आक्रमण अजमेर में हुए हैं। अगला देखिए फॉरेन आक्रमण, मतलब कि बाह्य आक्रमण सर्वाधिक जो है वो भटनेर पर हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, भटनेर को नॉर्थ सीमा का प्रहरी भी बोलते हैं, उत्तरी सीमा, है ना। मैक्सिमम हाइट पर कुंभलगढ़ स्थित है। कुंभलगढ़ का कटारगढ़ भाग जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मिनिमम हाइट पर स्थित है लोहागढ़। इसके बाद देखें तो मिट्टी से निर्मित दुर्ग जो है वो है अपने लोहागढ़ और भटनेर दुर्ग। इसके बाद अपन बात करें तो वेस्ट सीमा का प्रहरी राजस्थान जो है, इसमें वेस्ट सीमा का प्रहरी है अपना जैसलमेर दुर्ग। ईस्ट सीमा का प्रहरी है अपना लोहागढ़ दुर्ग। नॉर्थ में जाएं तो भटनेर दुर्ग, जिसने सर्वाधिक बाह्य आक्रमण सही है। साउथ में है चित्तौड़गढ़, ठीक है। और राजस्थान का हार्ट जो हृदय है वो अपना तारागढ़ है, जिसने मैक्सिमम अटैक सहे हैं। जो भटनेर है उसने सर्वाधिक बाह्य आक्रमण सहे हैं, और तारागढ़ अजमेर सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला किला है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को में 7 दुर्गों का अपन ने प्रस्ताव रखा था कि 7 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए, लेकिन एक दुर्ग जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसको वो उस दुर्ग को यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया। 2013 की बात है, जून 2013, 6 दुर्गों को शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। चीकू, गाजर और आम। चीकू से चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, गाजर से गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर, और आम से आमेर। इसके बाद अपन देखें जयपुर के दुर्ग। अब जयपुर के मेन 18 दुर्ग बताए गए थे। अब इसमें फर्स्ट अपन देख रहे हैं आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग का निर्माण स्टार्ट मानसिंह ने करवाया। सवाई जयसिंह के काल में ये निर्माण पूरा हुआ। इसका नामकरण, अब देखो वहाँ पे कोई अंबिकेश्वर मंदिर था जब ये दुर्ग निर्माण किया गया, उन्हीं के नाम पर आम्बेर, आम्बेवाड़ी, आम्रपाली इत्यादि नामों से इसको संबोधित किया गया। मतलब आमेर का पुराना नाम जो है वो आम्बेर, आम्बेवाड़ी इत्यादि है। प्रारंभिक समय पर यहाँ पर सुसावत मीणाओं का शासन था। अब सुसावत मीणाओं को हराया किसने? तो अपना जो कोकिल देव है, कछवाहा शासक है कोकिल देव, उन्होंने सुसावत मीणाओं को हराया 1207 में, और उसके बाद कछवाहा वंश की राजधानी आमेर को स्थापित किया। इसके बाद इसके अलावा जो दुलेर आए हैं उन्होंने खोगंग नामक जगह है, वहाँ के खोगंग के जो आलम सिंह हैं
आलम सिंह मीणा, उनको हराया था। इसके अलावा जो वर्तमान जमवा रामगढ़ जगह है, उसका पुराना नाम माची है, तो माची के नाथू मीणा को हराया और जमवा रामगढ़ नामक नाम दिया इस जगह को, और साथ ही जमवाय माता का मंदिर भी यहाँ पर बनवाया। इसके बाद अपन देखें तो किले का निर्माण तो मैंने आपको बता ही दिया था, मानसिंह ने बनवाया, 16वीं सदी में बनवाया था ना। 1708 की बात करें तो मुगल शासक थे बहादुर शाह फर्स्ट, इन्होंने दुर्ग का नाम मोमिनाबाद रख दिया था 1708 में। दुर्ग जो है कालीखोह पहाड़ी पर स्थित है। मुख्य प्रवेश द्वार, अब इसके काफ़ी प्रवेश द्वार हैं, जैसे चांदपोल, सूरजपोल, गणेशपोल। गणेशपोल के बारे में अपन आगे भी पढ़ेंगे। फर्ग्यूसन ने जो है इसको मोस्ट ब्यूटीफुल गेट कहा है। इसके बाद हिंदू राजपूत प्लस मुगल शैली स्थापत्य शैली में निर्मित है, क्योंकि मानसिंह जो है वो अकबर के दरबार में रहते थे, तो मुगल शैली का आना लाजमी था। साथ ही महलनुमा आकृति में निर्मित ये दुर्ग है, और ये जो है राजस्थान का मोस्ट ब्यूटीफुल दुर्ग है। इसकी ब्यूटी को देखकर बिशप हैबर ने कहा था कि मैंने क्रेमलिन रूस में जो देखा और एल्बरहाना स्पेन के बारे में जो सुना, उनमें सुंदर तो आमेर का महल है। ठीक है, मतलब आमेर दुर्ग जो है वो विश्व में सबसे सुंदर बताया है इन्होंने। अब बात करें, ये जो है मैक्सिमम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, इसमें मेजोरिटी जो रहती है वो फ्रांस के टूरिस्ट की रहती है, और साथ ही एलिफेंट राइड्स के लिए ये फेमस है। दर्शनीय स्थल की बात करें तो माहोटा महल है, सेकंड दोलाराम बगीचा, ये सीक्वेंस में बने हुए हैं, जैसे कि एक ब्लूप्रिंट टाइप में तैयार किया गया है, रफ ब्लूप्रिंट। दोलाराम बगीचा है जो कि रोजेस के लिए फेमस है। नेक्स्ट है केसर क्यारी, जो कि मिर्जा जयसिंह ने बनवाई थी, केसर उगाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो भवन है उसका नाम है सुहाग मंदिर महल। इसके बाद प्रकाश मंदिर महल, मंदिर महल में सभी नाम के पीछे हैं यहाँ पे। जस मंदिर महल, दीवान ए आम, दीवान ए खास। दीवान ए खास जो है मिर्जा जयसिंह ने बनवाया, और कवि बिहारी ने इसको दर्पण धाम की संज्ञा दी, क्योंकि ये जो दीवान ए खास है ये शीशों से बना है, इसीलिए इसको शीश महल भी बोला गया है, और कवि बिहारी ने दर्पण धाम की संज्ञा भी दी है। कदमी महल जो है, यहाँ पर कछुआ शासकों का राज्याभिषेक होता था। कदमी महल का निर्माण राजदेव ने करवाया। जो वर्तमान कदमी महल है, मतलब इसका पुनः निर्माण जो है मानसिंह फर्स्ट ने करवाया। मंदिर की बात करें तो नरसिंह जी का मंदिर है, यश मंदिर है, और शीला देवी का मंदिर है। शीला देवी जो है इस कछुआ वंश की इष्ट देवी है। ये जसोर से जो ये शीला देवी का मंदिर है ये मानसिंह ने बनवाया है, और ये जो शीला देवी की मूर्ति है वो जसोर बंगाल से लेके आए थे। पाल शैली में निर्मित मूर्ति है। पाल शैली मतलब ब्लैक ऑफ कलर। जगत शिरोमणि मंदिर, ये जगत सिंह की याद में बनवाया था, मानसिंह के बेटे थे जगत सिंह। ठीक है, पन्ना मीना कुंड, मीना बाजार इत्यादि। देखो मानसिंह ने कौन कौन से मंदिर बनवाए हैं, तो कहा गया है सांगानेर को सांगो बाबू, जयपुर को हनुमान, आमेर की शीला देवी, ल्यायो मारूमान। मतलब सांगानेर में जो सांगो बाबू है उनकी मूर्ति है, जयपुर में हनुमान जी का मंदिर है चांदपोल में, आमेर जो है वो शीला देवी का मंदिर है आमेर में, वो सभी मानसिंह फर्स्ट ने बनवाए हैं। अब अपन बात करें जो शीला देवी की मूर्ति है, मैंने आपको बताया भी था मानसिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया है, और इसकी मूर्ति जो है जसोर से लेके आए थे, बंगाल की जगह है जसोर, और ये पाल शैली में निर्मित है। पाल शैली मतलब ब्लैक ऑफ कलर। जगत शिरोमणि मंदिर, यहाँ पर कृष्ण और मीरा की पूजा होती है। पन्ना मीना कुंड जो मिर्जा जयसिंह के काल में बनाया गया था। अब ये दुर्ग वर्तमान में लाइट एंड साउंड शो के लिए फेमस है। दुर्ग के द्वार, अब मैंने आपको बताया था गणेश पोल जो है, इसके बारे में फर्ग्यूसन ने बोला था कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल गेट है विश्व का। साथ ही इसका निर्माण जो है वो जयसिंह ने करवाया था। याद रखना अपन को 2017 में यहाँ पे 25 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। 2017 में बागौर हवेली जो उदयपुर है उनकी कांच की खिड़कियों पर भी डाक टिकट जारी हुआ था। दीवान एक आम से खास तक जाने के लिए बनवाया गया था गणेश पोल, ऐसा कहा जाता है। इसी के साथ आमेर फोर्ट पूरा हुआ। नेक्स्ट दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं अब अपन। जयपुर का सेकंड दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग। सबसे नीचे आमेर, फिर जयगढ़, फिर नाहरगढ़। जयगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। जयगढ़ जो है वो आमेर की संकटकालीन राजधानी थी। अब देखो जो आमेर बनाया अपन ने पढ़ा था वो सबसे सुंदर दुर्ग है ना। तो अब सुंदरता देख लो या फिर सेफ्टी देख लो, तो सेफ्टी वहाँ पे हो नहीं पा रही थी, तो जयगढ़ दुर्ग बनवाया गया, संकटकालीन राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। जयगढ़ जो है वो ऐसे बोलते हैं कि पैसों के लिए मतलब जो राजकोष है वो रखने के लिए बनवाया गया था। इसका निर्माण मानसिंह ने स्टार्ट किया। मैक्सिमम निर्माण जो है जयसिंह फर्स्ट के काल में हुआ। जयसिंह फर्स्ट के काल में आमेर जो दुर्ग है उसका निर्माण पूर्ण हो गया था, और जो वर्तमान स्वरूप है या फिर इस दुर्ग का पूर्णतः निर्माण जयसिंह सेकंड के काल में हुआ था। ठीक है, अगर
अपने पास क्वेश्चन आए तो अपन को निर्माण के बारे में क्वेश्चन आए तो अपन को जयसिंह फर्स्ट को प्रायोरिटी देनी है। जयपुर राज परिवार का खजाना और राज को सुरक्षित रखने के लिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने यहाँ से उत्खनन करवाया। ऐसा बोला गया कि यहाँ पर उनको पता लगा कि यहाँ पे खजाना रखा गया था कछवाहा वंश का, तो उन्होंने यहाँ पे उत्खनन करवाया था 1975 में। नेक्स्ट देखिए, ईगल की पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग। अपना जो आमेर का किला था वो किसके ऊपर स्थित था? जो आमेर का किला था वो काली खो पहाड़ी पर स्थित था ना। तो पहले तो काली खो हो गया, और ये जो जयगढ़ दुर्ग है वो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसको चील का टीला या चिल्हे का टीला बोला जाता है। दुर्ग में गुप्त सुरंगें, टांका इत्यादि का निर्माण कराया गया, इसीलिए इसको रहस्यमयी दुर्ग बोलते हैं। अब इसके अंदर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो खिलवंत विलास है, शुभुत विलास है, दिया बुर्ज या प्रकाश स्तंभ है जो कि 7 मंजिला भवन है। विजयगढ़ी जो है वो इस दुर्ग का अंतः दुर्ग या फिर लघु दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग का अंतः दुर्ग है विजयगढ़ी जो है वो जयसिंह ने बनवाई थी, जयसिंह सेकंड ने, है ना। और इसमें जो अपने भाई विजय सिंह हैं उनको कैद रखा, इसीलिए इसका नाम विजयगढ़ी पड़ गया था। इसके बाद बात करें तो जयबाण तोप या फिर रणबंका तोप यहाँ पे रखी हुई है, जो कि एशिया की बिगेस्ट तोप है। इसका निर्माण 1720-21 में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया है। सवाई मतलब सेकंड, मिर्जा मतलब फर्स्ट, ठीक है। तो सवाई जयसिंह ने करवाया। इसका वेट लगभग 50 किलो मतलब 50 टन था, 50,000 किलो था, ठीक है। इसकी मारक क्षमता 22 मील थी, और इसको एक ही बार प्रयोग किया गया था, और इस प्रयोग का जो रिजल्ट था वो अपना गोगेलाव तालाब जो कि चाकसू में है वो था। इसने 1.6 किलोमीटर दूर जाके मतलब गोला फेंका था। जयपुर का जो तोप बनाने का कारखाना है वो मिर्जा जयसिंह मतलब जयसिंह फर्स्ट ने बनवाया था, और जयसिंह सेकंड जो है इन्होंने एग्जीक्यूट किया अपना प्लान। यहाँ पे जो है रणबंका तोप बनवाई, और फिर बनवा के एक ही बार चला के इसको रख दिया था, ठीक है। और ये जयगढ़ दुर्ग में ही थी, है ना। थर्ड दुर्ग है अपना नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, जयसिंह सेकंड, ठीक है। और पुनः निर्माण जो है सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया। निर्माण का उद्देश्य था मराठा आक्रमणों से बचना। अब देखो, इन्होंने जो आमेर दुर्ग बनवाया वो सुंदरता के मामले में था। जयगढ़ दुर्ग जो खजाने के सुरक्षा के लिए था। फिर इन्होंने सोचा कि भाई मुगल तो चलो अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल को मुगल रहे ना रहे, हमको सेफ्टी देखनी है अपनी। तो मराठाओं का भी खौफ था यहाँ पे, तो मराठों से बचने के लिए नाहरगढ़ का निर्माण कराया गया। नाहरगढ़ जो दुर्ग है वो मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। अब देखो, आमेर दुर्ग था वो कालीखो पहाड़ी पर, जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पर, और नेक्स्ट नाहरगढ़ जो है वो अपना मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। इसका अन्य नाम सुदर्शनगढ़ है या फिर मीठड़ी किला है। जयपुर का हाईएस्ट दुर्ग है, इसीलिए जयपुर का मुखौटा इसको बोलते हैं। दुर्ग के अंदर हवा मंदिर है। राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था हवा मंदिर का। और नाहर सिंह भोमिया की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। जो नाहरगढ़ का नाहरगढ़ नाम है वो आप नाहर सिंह भोमिया की वजह से देखते हैं। दुर्ग के अंदर राम सिंह सेकंड ने एक समान 9 महल बनवाए थे। सॉरी, राम सिंह सेकंड नहीं, माधो सिंह सेकंड ने। और ये जो 9 महल है विक्टोरिया शैली में निर्मित हैं। अपनी दासियों या फिर रानियों के लिए बनवाए थे एक जैसे 9 महल। इनका नाम आपको याद रखना है: सूरज महल, चंद्र महल, अंतःप्रकाश महल या फिर प्रकाश महल, खुशहाल महल, जवाहर महल, ललित महल, बसंत महल, रतन महल, लक्ष्मी महल। माधवेंद्र पैलेस जो है माधो सिंह के द्वारा बनवाया गया, इसमें दर्शनीय स्थल है। दूसरा, 2017 में स्कल्पचर पार्क मतलब मूर्तिकला पार्क स्थापित किया गया। माधवेंद्र पैलेस मूर्तिकला पार्क के रूप में स्थापित है। इसके अलावा बायोलॉजिकल पार्क भी यहाँ पर स्थापित है। एक अन्य नाहरगढ़ दुर्ग जो है 12 में स्थित है, और इसकी आकृति दिल्ली के रेड फोर्ट के समान है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चौमू का किला, ये भी जयपुर में लगता है। इसका अन्य नाम चौमुहा किला, मोरिजा किला, धाराधारगढ़ या फिर रघुनाथगढ़ है। इसका निर्माण जो है संत बेणीदास के आशीर्वाद से करण सिंह द्वारा किया गया। इसका जीर्णोद्वार जो है रघुनाथ सिंह ने किया। क्रांतिकारी जो अर्जुनलाल सेठी हैं, इनकी कर्मस्थली चौमू का किला रहा था। अर्जुनलाल सेठी, चौमू का किला, ठीक है। जयपुर के अन्य दुर्ग देख लिया अपन, तो बोराज किला, माधोराजपुरा किला, कानोता किला, नाइला दुर्ग, जोबनेर का किला, मोजमाबाद किला।
आमेर शासक मानसिंह का जो जन्म है 1540 में मौजमाबाद किले में हुआ। जयपुर के जो मेजर फोर्ट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।